अध्याय 22 विराम चिन्ह पंक्चुएशन। बच्चों, विराम का अर्थ है रुकना। बोलते समय हम अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में थोड़ा रुकते हैं। लिखते समय रुकने की इसी क्रिया को व्याकरण की भाषा में विराम कहते हैं तथा इसको जिन चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। भाषा के लिखित रूप में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। मुख्य विराम चिन्ह। पहला, पूर्ण विराम। पूर्ण अर्थात पूरा और विराम का अर्थ हम जान ही चुके हैं। रुकना यानी बातचीत के दौरान अथवा लिखते समय जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो हम रुक जाते हैं और वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह लगता है। जैसे वैभव गेंद खेल रहा है। आजकल गर्मी बहुत बढ़ गई है। दूसरा, अल्प विराम। अल्प अर्थात कम, थोड़ा। बातचीत करते समय अथवा लिखते समय जब हम बीच में थोड़ा रुकते हैं तब वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रशांत, गौरव, राजन और रमन मेरे प्रिय मित्र हैं। खा लूंगा, पहले जरा हाथ मुंह धो लूं। तीसरा, अर्धविराम। अर्ध यानी आधा। यह पूर्ण विराम और अल्प विराम के बीच का चिन्ह है। जब हमें अपनी बातचीत के दौरान पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से थोड़ा सा ज्यादा रुकना होता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करना है, तभी कक्षा में मैं अध्यापिका की डांट से बच पाऊंगी। चौथा, प्रश्नसूचक चिन्ह। जहाँ कोई प्रश्न पूछा जाए वहाँ प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे पिताजी कहाँ काम करते हैं? पांचवा, विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह हमारे भावों को व्यक्त करते हैं। हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम, आश्चर्य, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाय, मेरा सारा सामान चोरी हो गया। अरे, तुम किताबें कब से पढ़ने लगे? छठा, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण अर्थात उदाहरण। जब अपने लेख अथवा वाक्यों में किसी महान अथवा प्रसिद्ध व्यक्ति का कोई कथन ज्यों का त्यों दिया जाता है या किसी पुस्तक, व्यक्ति का उपनाम, शीर्षक आदि दिए जाते हैं तब वहां उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये दो तरह के होते हैं, क इकहरा, ख दोहरा। क इकहरा उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी पुस्तक के नाम, शीर्षक अथवा व्यक्ति के उपनाम, पदवी आदि के साथ किया जाता है। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध महान कवि हैं। रामचरितमानस महान ग्रंथ है। ख दोहरा उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग अधिकांशतः प्रसिद्ध कथन, कहावत, संवाद आदि को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गांधी जी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर न हो। सातवां, हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह। जब लिखते हुए कोई अंश छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सौरभ ने पुस्तक में रखी, उनके आंगन में का पेड़ है। आठवां, निर्देशक चिन्ह। किसी बात का निर्देश देने के लिए अथवा कोई उदाहरण,
विवरण या कथन स्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखो। नवा योजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग दो एक जैसे शब्दों अथवा विपरीतार्थक शब्दों के मध्य तथा आपस में तुलना आदि के लिए किया जाता है, जैसे आजकल भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। 10वां लाघव चिन्ह, जहां पर शब्दों को पूरा न लिखकर छोटा करके लिखा जाता है, वहां लाघव चिन्ह लगाया जाता है। इसे अंग्रेजी में साइन ऑफ अब्रीविएशन कहा जाता है, जैसे कृपया पृष्ठ उल्टें, कृपया। डॉक्टर डॉ। हमने जाना। भाषा को लिखते समय विराम देने के लिए जो विराम चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्धविराम, प्रश्नसूचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, हंसपद, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह तथा लाघव चिन्ह।